बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आपके लिए प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी लेकर आए हैं और आज एक ऐसा हॉरोस्कोप पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स डिस्कस नहीं करते अपने क्लाइंट के साथ, और हम डिस्कस करेंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ ये है कि आदमी क्रिमिनल किस तरह बनता है, अननेचुरल डेथ उसकी किस तरह होती है, गोली किस तरह इंसान को लगती है, ये कैसे पढ़ा जाता है। तो आज हम जो जायचा डिस्कस कर रहे हैं ये है पेब्लो एस्कोबार। कोलंबिया में एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर जो बना है, डॉन था, उसका नाम था पेब्लो एस्कोबार। हमारे एक क्लाइंट हैं, उन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट भेजी थी कि जी पेब्लो एस्कोबार जो हैं उन पर एक वीडियो बनाई जाए। हमारे एक दोस्त हैं यूएसए में रहते हैं, बिलाल भाई, वो उनके घर भी गए थे, उनके भाई से मिलकर भी आए हैं। मैंने भी कोलंबिया जाने का प्रोग्राम बनाया था, उनके घर देखने का भी प्रोग्राम था, लेकिन फिर वो डिले हो गया। बहरहाल ये जो है सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 2 पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं। नंबर 1, बहुत सारे लिए लोग पूछते हैं, लोगों का ये ख्याल है, और एक ख़ास जो एस्ट्रोलॉजी टिपिकल एस्ट्रोलॉजी है उसमें एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं कि अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हो तो आपका हॉरोस्कोप नहीं बन सकता। देखिए ये बातें जो हैं ये बहुत पुरानी ट्रेडिशनल जो एस्ट्रोलॉजी होती थी ये उसमें थी। जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है उसमें ऐसी चीज़ें नहीं हैं। तो ये जो नॉलेज होता है ना उसको सीखना पड़ता है। लाइन पर जो लगी हुई लकीर है उस पर ही चलना कोई अक्लमंदी नहीं होती। तो ये इसलिए देखें ना, सबसे पहले कि मैंने कितने प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर्स की वीडियोस देखी, और मैंने ख़ुद भी बहुत सारे प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में सेशंस किए हैं जो आप लोगों को पढ़ाए हैं। बहुत बड़े बड़े लोगों के हमने हॉरोस्कोप बनाए हैं और उनको हमने पढ़ा है। और मैं जो सिस्टम इस्तेमाल करता हूँ वो हम टाइम ऑफ बर्थ जो होती है उसको लेते ज़रूर हैं, लेकिन एक हमारा अपना तरीका मुझसे हॉरोस्कोप बनाते हैं। तो इसलिए ये जो टाइम ऑफ बर्थ का कॉन्सेप्ट है कि ये बिल्कुल अगर ठीक ना हो तो हॉरोस्कोप नहीं बन सकता, ये ठीक इसलिए नहीं है कि आप मेरी बेसिक्स से लेकर अब तक बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं। और मैंने एक सिस्टम तैयार किया है जो सन साइन से हम बनाते हैं, उसी से बनाते हैं, उसी से ही पढ़ते हैं। इमरान खान आपके सामने बहुत बड़ी मिसाल है, नवाज़ शरीफ आपके सामने बहुत बड़ी मिसाल है, मरियम नवाज़ आपके सामने बहुत बड़ी मिसाल है, जरदारी साहब उनकी बेटी जो है आसफ़ा भुट्टो, उनका हमने हॉरोस्कोप डिस्कस किया था। हमने पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का भी हॉरोस्कोप डिसाइड किया था, पाकिस्तान का हॉरोस्कोप भी बनाया। तो ये सब सन से बने हुए हैं, औरतों के मुंह से बनाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, लोग ही मुझसे पूछते हैं कि जी आप कौन सा ऐसा सिस्टम बनाते हैं, चलाते हैं एस्ट्रोलॉजी में, क्या वो इंडियन है, क्या वो वेस्टर्न है, कौन सा है? तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैंने इंडियन भी पढ़ी है, मैंने वेस्टर्न भी पढ़ी है, मैंने नेपलीज भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, और मैंने एक ख़ुद से अपना सिस्टम ईजाद किया है जिसे हम कहते हैं MK सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी, विच इज़ कॉल्ड मौज़म ख़ान्स सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी। हम उससे पढ़ते हैं और आप रीडिंग्स देख सकते हैं हमारी, उनमें कितनी एक्यूरेसी है। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं जो पेब्लो एस्कोबार है उनका हॉरोस्कोप, उनका जायचा देखिए। प्लैनेटरी कंडीशन जो है वो ये है कि सन इन सैजिटेरियस, मर्करी इन सैजिटेरियस, वीनस इन कैप्रिकॉर्न, जुपिटर इन एक्वेरियस, राहु एंड मून इन एरीज, मार्स एंड सैटर्न इन वर्गो, केतु इन लिब्रा। तो ये उनकी टोटल प्लैनेटरी कंडीशन है। आपने चार्ट देखा। अब ये बात याद रखिए कि पहला क्वेश्चन ये है कि आदमी किस तरह क्रिमिनल बनता है। कि एस्ट्रोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो हाउ वी डिफाइन कि दिस पर्सन इज साइकोलॉजिकल क्रिमिनल, या इसे क्रिमिनल एक्ट करने में मज़ा आता है, ये इसकी सोच थोड़ी डिफरेंट है। और इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं, एक होता है असेंडेंट लॉर्ड विच इज़ टाइम असेंडेंट, हम वो नहीं पढ़ते साइड पे, हम पढ़ते हैं सन और मून। सन है आपकी जो ब्रेन में एनर्जी है उसको चलाने के लिए, थॉट्स
जो आप आते हैं, आपका माइंड काम करता है, माइंड किस तरफ जाता है उसके लिए मून पढ़ा जाता है। दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं। पहले सन पढ़ते हैं। सन इन सेजिटेरियस। सन इन सेजिटेरियस का मतलब हुआ कि जब आदमी पैदा हुआ है तो जुपिटर के घर में था। जुपिटर इन एक्वेरियस फॉल में, और सन से तीसरे में। जब भी आपकी असेंडेंट का लॉर्ड तीसरे में जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा तो आप जिंदगी में कभी भी सच्चाई पर, नेकी पर टिक नहीं सकेंगे। और वो है जुपिटर इन एक्वेरियस। जब जुपिटर इन एक्वेरियस हो तो इसका मतलब कि सैटर्न के घर में है और एक्वेरियस में है, तो आदमी शदीद इंतहाई शार्प इंटेलिजेंट हो जाता है, लेकिन उसकी सोच नेगेटिव हो जाती है क्योंकि उसका असेंडेंट लॉर्ड अफ्लिक्टेड। इसलिए आदमी जो भी अपनी ज़िंदगी में सोचता है, करता है, उसकी सोच नेगेटिव हो जाती है। और यहाँ पर यह बात भी याद रहे कि जो जुपिटर है, जुपिटर को कहते हैं द लॉर्ड ऑफ सोल। आपके अंदर जो रूह है, जो क्राइम करने की एक पावर है, जो क्रिमिनल अप्रोच है, आप क्राइम करेंगे नहीं करेंगे, आपका माइंड कैसा है, आपको जुपिटर बताता है। और ये जो महापुरुष कुंडली होती है उसमें जो सेक्रेटेरियस से 9th हाउस होता है। 9th होता है अल्लाह की रहमत का। जब उसका लॉर्ड अफ्लिक्टेड हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आदमी अल्लाह की रहमत लेने के लिए नहीं पैदा हुआ और ये इंसानों के अगेंस्ट पैदा हुआ है काम करने के लिए। सेकंड पॉइंट, अगर आप मून से देखें, मून से फिर जुपिटर 11वें घर में है। अगेन ये 3rd and 11th का कॉम्बिनेशन बन गया। जो सन बता रहा है वही मून बता रहा है, और सन मून का अगर फासला देखें तो ये एक दूसरे से 5वां है। इसका मतलब ये है कि ये आदमी मेंटली बहुत शदीद ही शार्प आदमी था, शदीद ही, लेकिन टेंडेंसी उसकी क्रिमिनल थी। दैट इज़ द वे टू रीड द क्रिमिनलिटी। क्रिमिनलिटी के लिए सन मून दोनों और साथ में जुपिटर देखना बड़ा ज़रूरी है कि जुपिटर कहाँ है। और जुपिटर आप पर लीगल चार्ज लगवाता है। अगर अफ्लिक्टेड है तो आप पर लीगल चार्ज लगेंगे ही लगेंगे। क्लियर। सेकंड पॉइंट जो है कि आदमी किस तरह सडन अमीर हो जाता है। अगर आप जायचा देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग जायचा है जिसको हमने पहले कहा। मार्स आपकी उस एज को डील करता है जिसे आप यूथ कहते हैं, इन वर्गो, और उस मार्स और सैटर्न को वीनस की ट्राइन है। नेटल में कहो कि वीनस स्क्वायर में है, लेकिन ट्राइन जो है वो ट्रांजिट में से बहुत फ़ायदा दे जाएगी। इस वजह से जब आदमी गरीब पैदा होता है, क्रिमिनल आगे साइड में आता है तो उसमें जक्स लगते हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत सारे बड़े एडवांटेज मिलते हैं। तो कहा जाता है सैटर्न वीनस, इसकी जब भी ट्राइन बनेगी तो इससे बड़ा कॉम्बिनेशन पैसे कमाने के लिए और कोई नहीं होता। और उसी सैटर्न के साथ मार्स भी बैठा हुआ है। तो जो मर्करी है, अगर आप देखें तो वो फिर मून से 5वें में है। तो इसलिए जब भी आदमी अपनी ज़िंदगी में दूसरों से मिलकर काम करने की कोशिश करेगा, बहुत शदीद पैसे कमा लेगा। तो यहाँ से यही बात है कि ट्रांजिट में जो आप पढ़ते हैं कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, तो इसी वजह से बहुत शदीद उसने पैसे कमा लिए। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है वो ये है कि जुपिटर इन एक्वेरियस, उसका लॉर्ड आगे से जाकर मर्करी के घर में, और वो जहाँ पर जाकर बैठा जुपिटर का अल्टीमेट लॉर्ड है मार्स। मार्स की एज होती है 28। तो ये 28 में बहुत शदीद पैसा कमा चुका था। 23rd में इसने पैसे प्रॉपर्ली कमाने शुरू किए। अब आ गई कि ज़िंदगी में क्यों, बहुत सारी डिटेल करेंगे तो ये तो 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी। लेकिन ये है कि आदमी किस तरह, थर्ड पॉइंट है कि गोली लगने, ये इननेचुरल डेथ उसकी हो जाती है। सडन डेथ किस तरह हो जाती है। जब भी कभी आप देखें कि आपका मार्स अफ्लिक्टेड है और आपका जुपिटर अफ्लिक्टेड है। जुपिटर होता है ज़िंदगी में खुशी आने का, और मार्स होता है किसी भी तरीके से नेगेटिविटी का। अगर आप मार्स देखें, मार्स कंजंक्टेड है विद
सैटर्न, जिसका लॉर्ड उठकर उसके चौथे में फिर उसके साथ स्क्वायर में है, उसका लॉर्ड उठकर फिर छठे में है मार्स से। तो छठा, आठवां, 12वां आपको पता ही है अनसर्टन डेथ या इन नेचुरल डेथ के घर होते हैं या गोली लगने के घर होते हैं। और गोली आमतौर पर आदमी को उस वक्त लगती है जब वो भाग रहा होता है। अगर आप देखें मून से फिर छठे में सैटर्न एंड मार्स है, और सन से अगर आप देखें तो फिर उसका मीडिएटर छठे आठवें में है। तो ये जब छठे आठवें का सन मून से कॉम्बिनेशन बनेगा और मार्स अफ्लिक्टेड होगा सैटर्न के साथ मिलकर, तो सैटर्न की दौर में से गोली लग जाएगी। तो ये वजह थी जिसकी वजह से गोली लगी और गोली लगने से इंतकाल हो गया। तो ये 3-4 पॉइंट हमने इसलिए डिस्कस किए कि ताकि लोग जो पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी को हम ओपन करके देखें, ताकि उन्हें थोड़ा सा अच्छा लगे और वो कुछ सीखने के काबिल हों। सो खुश रहें। ये था पेब्लो एस्कोबार का हॉरोस्कोप, जिसमें हमने आपको बताया कि ये 4 पॉइंट बड़े डिस्कशन में आए। नंबर 1 कि आदमी किस तरह क्रिमिनल बनता है, दूसरा किस तरह सडन डेथ हो जाती है, सडनली आदमी अमीर किस तरह हो जाता है, और गोली किस तरह लगती है। सो खुश रहें, एस्ट्रोलॉजी सीखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।